हेलो टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाली हूँ जो आपको ना कि सिर्फ नेट सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए हेल्प करेगा, बल्कि आप जब पीएचडी के लिए एडमिशन लेते या आप पीएचडी की इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या अदर आप एक टीचर है जो क्लासरूम में जाके आज आपको ये टॉपिक पढ़ाना है, या आप एक स्टूडेंट हैं जिनको आज रिसर्च के ऊपर थोड़ी बात करनी है, या फिर आपको एक्चुअल में रिसर्च पेपर की नॉलेज चाहिए, या फिर हम कैसे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस स्टार्ट करें उसके लिए हमारे पास क्या बेस होने वाली है। तो आज मैं आपसे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे नेट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इन विच ऑफ द स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, तो हम आज कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं? स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लासिफिकेशन एंड ऑर्डर बोथ आर प्रेजेंट। ठीक है, तो बोल रहे स्केल ऑफ मेजरमेंट। जब हम ये क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, मुझे ये याद रखना है कि स्केल ऑफ मेजरमेंट क्या है। ठीक है, जब हम एनालिसिस करने जाते हैं रिसर्च पेपर के लिए या अपनी थीसिस के लिए, हमें बेसिक पता होना चाहिए कि स्केल ऑफ मेजरमेंट क्या है, हम कौन से स्केल ऑफ मेजरमेंट पर काम कर रहे हैं। तो जब भी हम कोई टॉपिक पहली बार पढ़ते, आप हमेशा, मैं हर सेशन में रिपीट करती हूँ कि याद रखिए कि उसके अंदर हम बहुत सारे सब टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि स्केल ऑफ मेजरमेंट पर क्वेश्चन है। तो आप जब अपने नोट्स बना रहे, भले पीएचडी के लिए नोट्स बना ले या आप नेट सेट एग्जामिनेशन के लिए नोट्स बना रहे, आप याद रखिए आपने कौन से टॉपिक में क्या कवर किया है। अब वो पूछ रहे स्केल ऑफ मेजरमेंट में प्रॉपर्टीज ऑफ क्लासिफिकेशन एंड ऑर्डर। तो हमने क्या रीड किया अभी क्वेश्चन में? स्केल ऑफ मेजरमेंट, प्रॉपर्टीज किसकी? क्लासिफिकेशन और ऑर्डर बोथ आर प्रेजेंट। तो हमारे पास चार ऑप्शंस है, और जैसे कि आपको पता है नेट एग्जामिनेशन में चार ऑप्शंस दिए ही जाते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। यही क्वेश्चन को हम दूसरे फॉर्म में पूछ रहे, इन विच स्केल ऑफ मेजरमेंट क्लासिफिकेशन ऑर्डर एंड इक्वालिटी ऑफ यूनिट्स आर इंश्योर्ड। ठीक है, अब फिर से स्केल ऑफ मेजरमेंट पर क्वेश्चन है, बट वो क्लासिफिकेशन, ऑर्डर और इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। फिर से हमारे पास चार ऑप्शन है, ऑर्डिनल, नॉमिनल, इंटरवल एंड रेशियो। तो ये मुझे इस स्लाइड देख के मुझे ये समझ आ रहा है कि आज हम स्केल्स ऑफ मेजरमेंट को डिस्कस करने वाले। अब हम नेट एग्जाम की क्या ब्यूटी है, या आप बोलिए उसमें से क्यों डर लगता है, एक ही टॉपिक पर हम डिफरेंट वेज में, डिफरेंट मेथड्स में क्वेश्चंस फ्रेमिंग करके उसके आंसर्स ढूंढ सकते हैं। आज ये सिंपल क्वेश्चन अगर पूछा है स्केल ऑफ मेजरमेंट पर, जिसमें एक एक ऑप्शन ही है, कभी कोडिंग में हमको 3 स्टेटमेंट साथ में दी जाती है, कभी मैच द कॉलम दिया जाता है, इसी पर मैं आपको असर्शन एंड रीजनिंग बना सकती हूँ, या इसी पर मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिफरेंट वे में फ्रेम कर सकती हूँ। ठीक है, तो आई रिपीट इन माई ईच एंड एवरी सेशन दैट वी नीड टू हैव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है, एमसीक्यूज आंसर करने के लिए आप रट्टा नहीं मार के जा सकते। जब तक आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं होगे, आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम तीर एंड तुक्का नहीं लगाना चाहते। मैं हमेशा बोलती हूँ हम टीचर्स हैं, हमें आगे जाके अपने स्टूडेंट्स को भी गाइड करना है। आज भले आपने पीएचडी स्टार्ट नहीं की है, फ्यूचर में आप पीएचडी करेंगे, आप पीएचडी गाइड बनेंगे और आप अपने स्टूडेंट्स को भी गाइडेंस देने वाले, बराबर। तो ये बेसिक चीजें जो हमें हमेशा याद होनी चाहिए, ये हमें जरूर सीख लेनी चाहिए। आते दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या मैं जरूर बताऊंगी, बट मैं हमेशा बोलती हूँ कि पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ लीजिए, उसके बाद आपके क्वेश्चंस और आंसर्स कभी भी गलत नहीं जाएंगे। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। अब आगे हम देख रहे थे कि इसी क्वेश्चन को हम डिफरेंट फॉर्म में कैसे पूछ रहे हैं। अब हमारे पास मैच द कॉलम है, लिस्ट में 1 में है स्केल ऑफ मेजरमेंट और लिस्ट 2 में प्रॉपर्टीज। तो देखिए फिर से स्केल ऑफ मेजरमेंट है। याद रखिए जब भी मैच द कॉलम आता है आप उसकी हेडिंग जरूर पढ़िए, ए नॉमिनल, बी ऑर्डिनल, सी इंटरवल और रेशियो। अब ये स्केल ऑफ मेजरमेंट है, मतलब अब तक आपको मेरे ये 2 मिनट 3 मिनट के बोलने पर समझ आ जाना चाहिए कि रिसर्च के अंदर हमारे पास स्केल ऑफ मेजरमेंट है 4 तरीके की, जिसमें हमारे पास नॉमिनल, जिसमें हमारे पास है ऑर्डिनल, जिसमें हमारे पास है इंटरवल है और रेशियो। ठीक है, लिस्ट में उनकी प्रॉपर्टीज दिए जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स बोलते हैं, जो उनको डिस्क्राइब कर रही है। तो फर्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन एंड ऑर्डर, दूसरा हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑर्डर एंड इक्वल यूनिट्स, फिर हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑर्डर इक्वल यूनिट्स एंड एब्सोल्यूट जीरो, फिर हमारे पास क्लासिफिकेशन ओनली। अगर आपने अब तक करेक्ट आंसर गेस कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको एग्जाम में 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, बट अब हम ये कैसे स्टडी करना है और हम कहाँ गलतियां करते पढ़ते वक्त। अभी तो भले मुझे करेक्ट आंसर मिल गया, मुझे समझ आ गया,
बट मुझे हमेशा चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि आज क्वेश्चन अगर एक स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा है और एक मैच द कॉलम, कल वहीं पर प्रैक्टिकल मुझे क्वेश्चन बना के दिया जाएगा, और अगर हमें फिर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो यहाँ पर मैं आंसर नहीं ढूंढ पाऊंगी। ठीक है, तो अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, या फिर हमको पूछा जा सकता है सिंपल मैच द कॉलम। तो अब ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए मैं आपके लिए एक स्लाइड लेके आई हूँ जिसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, एंड ट्रस्ट मी, whenever you are going to enroll for PhD, this type of questions are always going to help you. आप जब स्टैटिस्टिशियन की हेल्प लेने जाते हैं, वो भी आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या आपको पता है स्केल ऑफ मेजरमेंट कौन सी है, या ये मैं क्यों पढ़ा रही हूँ अभी, ठीक है, क्या मुझे ये SPSS में हेल्प हो जाएगी, या इसमें मुझे हेल्प हो जाएगी कि मुझे पता लग जाएगा मुझे जब क्वेश्चनर बनाना है अपना रिसर्च का तो कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछने। ठीक है, तो देख लेते हैं लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। नॉमिनल का मतलब है नेम्ड वेरिएबल्स। अब देखिए जैसे कि हम जब क्लासरूम में होते हैं हमारी एक आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक है, रोल नंबर से या नेम से, तो ये होता है नॉमिनल, नाम के लिए। ठीक है, वी आर जस्ट कैटेगराइजिंग या सिर्फ क्लासिफिकेशन। अब देखिए आप जब क्वेश्चनर बनाते हैं ना, आप उसमें पूछते हैं कि जेंडर क्या है, मेल या फीमेल, आप उसके ऊपर क्या एनालिसिस कर सकते हैं, आप उनका परसेंटेज देख सकते हैं। अगर अभी मेरे सेशन में 100 स्टूडेंट्स हैं तो मुझे ये याद रखना है कि हो सकता है 60 फीमेल्स हो और 40 मेल्स हो, तो ये क्या सिर्फ मैं नंबरिंग देख रही हूँ बराबर, मैं इसके ऊपर क्या एनालिसिस करूंगी, क्या इसमें से मैं प्रूव कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है सिर्फ 60 फीमेल्स और 40, तो ये हम क्या करें, नॉमिनल। ठीक है, मैं अभी 4 कलर्स आपको डिवाइड करके दे देती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने रेड कलर दे दिया, कुछ को मैंने ग्रीन दे दिया, कुछ को मैंने ऑरेंज दे दिया, कुछ को मैंने ब्लू दे दिया। तो ये क्या किया मैंने, सिर्फ कैटेगराइजिंग की है। ठीक है, तो ये जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ, क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजिंग, नाम के लिए आइडेंटिफिकेशन, यहीं पर आपका नेट सेट क्वेश्चन बनता है। तो नॉमिनल क्या है लेवल, यहाँ पर एक लिखा है नेम्ड वेरिएबल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑर्डिनल में क्या लिखा है, नेम प्लस ऑर्डर। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हम क्लासरूम में देख रहे हैं बच्चों का रिजल्ट, तो फर्स्ट रैंक वाले को आया है 90%, सेकेंड रैंक वाले को आया है 86% और थर्ड रैंक वाले को आया है 75%। ठीक है, ये मैंने क्या किया, ऑर्डर लगा दिया, क्योंकि मुझे पता है 90% ज्यादा है 86% से, और फिर अगर मैंने 75 बोला है तो वो कम है किससे, 86 से। तो ये क्या हुआ, मैंने उसकी ऑर्डरिंग लगा दी। बट क्या 90 और 86 में और 86 और 75 में इक्वल डिफरेंस है, अगर आप काउंट करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। तो हमें यहाँ पर क्या याद रखना है, जब हम ऑर्डिनल पर जाते हैं उसमें कैटेगराइजेशन, क्लासिफिकेशन, मतलब नॉमिनल में जो हमको फीचर था वो प्लस होके क्या आ जाता है, हम ऑर्डर लगा रहे हैं। मुझे पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है, बट फर्स्ट और सेकंड के बीच और सेकंड और थर्ड के बीच में क्या इक्वल डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पर नहीं पता लगता है। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चनर फ्रेमिंग करते हैं उसमें होती है लिकर्ट स्केल, स्ट्रांगली अग्री, स्ट्रांगली डिसअग्री, समवॉट अग्री। ठीक है बराबर, तो क्या उसमें हमको इक्वल डिस्टेंस पता लगता है कि नहीं, ये हमें जानना जरूरी है। अब हम जब एक्चुअल रिसर्च की बात करते हैं, लिकर्ट स्केल ऑर्डिनल ले रहा है, इंटरवल, इस पर काफी डिस्प्यूट चल रही है। ये एक ऐसा एरिया है कि जैसे हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं या हमने जो किसी के स्टडी करके पता लगाया कि इसमें ऑर्डिनल होना चाहिए इंटरवल, तो वो हमें डिसाइड करना है कि जब मैं अपने क्वेश्चनर में लिकर्ट स्केल यूज कर रही हूँ मैंने उसको ऑर्डिनल ट्रीट किया है या इंटरवल ट्रीट किया है। ठीक है, जब आप पीएचडी के लिए एक्चुअल प्रैक्टिकल बनाएंगे या रिसर्च पेपर के लिए एक्चुअल क्वेश्चनर बनाएंगे, यू हैव टू डिसाइड वेदर द लिकर्ट स्केल यू हैव ट्रीटेड इज ऑर्डिनल और इंटरवल। और वो कौन से बेसिस पर होता है, वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर पर होता है। आप अगर रिसर्च की बुक्स पढ़ेंगे आप उसमें पता लगेगा कि मैं अभी क्यों बोल रही हूँ कि ऑर्डिनली या इंटरवल। ठीक है, तो ऑर्डिनल में क्या आ जाता है, नॉमिनल की कैरेक्टरिस्टिक्स, नेम्ड प्लस ऑर्डर्ड वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास इंटरवल, उसमें नेम भी आएगा मतलब क्लासिफिकेशन भी आएगा, तो उसमें नॉमिनल की फीचर्स भी आ रहे हैं, उसमें ऑर्डिनल भी आएगा मतलब मैं रैंकिंग लगा पाऊंगी 1 2 3 प्लस प्रोपोर्शनेट इंटरवल बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, 0 to 10 इज इक्वल टू 10 to 20, 10 to 20 इज इक्वल टू 20 to 30 बराबर। ठीक है, अगर हम बोले मैंने क्वेश्चन में लिखा है 0 to 9, फिर मैंने लिखा है 10 to 19, फिर मैंने लिखा है 20 से लेके 29 तक, तो क्या ये इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, अगर आप मेरे क्लास में जो स्टूडेंट्स ने रैंक लिया है, फर्स्ट रैंक को था 90%,
सेकेंड स्टूडेंट को 85% था और थर्ड स्टूडेंट का रैंक था 80% मार्क्स। तो क्या ये इक्वल डिस्टेंस है? तो जब इक्वल डिस्टेंस की हम बात करते हैं, हमें पता है कि वो सिर्फ रैंकिंग नहीं है, उनके बीच में इक्वल इंटरवल है, तो वहां पर वो बन जाता है इंटरवल स्केल। अब आप जब लिकर्ट स्केल यूज करिए, आप देखिए उसमें हमने ऑर्डिनल किया या इंटरवल किया, ठीक है? तो यहाँ पर समझ आया? तो ऑर्डिनल में कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉमिनल के, इंटरवल में कैरेक्टरिस्टिक्स है और नॉमिनल के भी और ऑर्डिनल के, और प्लस उसमें इक्वल इंटरवल। ये मैं बार बार क्यों रिपीट कर रही हूँ? क्योंकि ये नेट सेट पर ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है, या ऑलरेडी बन चुके। लास्ट में हमारे पास आता है रेशियो, जिसमें हमारे पास ये तीनों की कैटेगरीज आ जाएगी, नॉमिनल की भी फीचर आ जाएगा, ऑर्डिनल का भी और इंटरवल का भी। तो नेम प्लस ऑर्डर प्लस प्रोपोर्शनल इंटरवल बिटवीन वेरिएबल्स प्लस कैन अकोमोडेट एब्सोल्यूट जीरो। अब जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर जीरो है, क्या इसका मतलब टेम्परेचर एक्चुअली जीरो है? क्या वो एब्सेंस ऑफ टेम्परेचर है, कि वो ठंड है या वो गर्मी? ठीक है, मुझे पता है आपको इसका आंसर पता है, बट हम कहाँ कंफ्यूज होते हैं या हमें जानना जरूरी है, ठीक है? तो अब हम यहाँ पर याद रखें कि क्या, जैसे मैं कॉमर्स से हूँ, तो कॉमर्स वाले क्या रेशियो पर काम करते हैं या साइंस वाले रेशियो पर काम करते हैं? कॉमर्स वाले क्या ऑर्डिनल और इंटरवल पर काम करते हैं? तो जब आप वो क्वेश्चनर बनाएंगे, आप डेटा एंट्री करेंगे एसपीएसएस में, तो आपको ये स्केल ऑफ मेजरमेंट याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बोला, नॉमिनल के लिए मैं सिर्फ पाई डायग्राम बना दूंगी या काउंट, तो वहां पर क्या मैं एनालिसिस लगा सकती हूँ, वहां पर क्या मैं हाइपोथेसिस में काई स्क्वायर लगा सकती हूँ, ये आपको जानना जरूरी है। क्या मैं उसमें टेस्टिंग कर सकती हूँ, ठीक है? क्या मैं ऑर्डिनल में बता सकती हूँ कितना इक्वल इंटरवल है, ओके? क्या रेशियो को मैं यूज करती हूँ इंटरवल की जगह? तो ये सारी चीजें आपको जरूरी है जानना। फिलहाल के लिए अगर मैं सिर्फ आपको बताऊं कि नॉमिनल क्या है, ऑर्डिनल क्या है, इंटरवल क्या है और रेशियो क्या है, तो आई होप सो आपको अब तक क्लियर हो गया होगा। तो अब नेट सेट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं हम देख लेते हैं। जो अभी मैंने क्वेश्चन बताया था, तो उस पर हम देख लेते हैं, इसमें से हम आंसर ढूंढ पाएंगे क्या? तो चलते फिर से मेरे क्वेश्चंस पर। देखिए, इसमें अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है, पहले हम ये कर लेते हैं, इन विच ऑफ द स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। तो अभी हमें पता है हमारे पास 4 स्केल्स ऑफ मेजरमेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ क्लासिफिकेशन एंड ऑर्डर, तो मतलब मैंने जैसे आपको बताया, नॉमिनल का फीचर जुड़ जाता है ऑर्डिनल में, ऑर्डिनल का फीचर जुड़ जाता है इंटरवल में, और इंटरवल का रेशियो। तो यहाँ पर जब क्लासिफिकेशन एंड ऑर्डर की बात करें, तो करेक्ट आंसर हैज टू बी ऑप्शन नंबर 2, ऑर्डिनल। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या, मैंने लेबलिंग दे दी, कैटेगराइजेशन दे दिया और उसका ऑर्डर बता। ठीक है, अब यही क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में पढ़ लेते हैं। इन विच स्केल ऑफ मेजरमेंट क्लासिफिकेशन, ऑर्डर एंड इक्वालिटी ऑफ यूनिट्स आर इंश्योर्ड। क्लासिफिकेशन भी पूछ रहे, ऑर्डर भी पूछ रहे, और इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब इंटरवल। तो देखिए, इंटरवल का मतलब इक्वालिटी, ये मुझे तुरंत समझ आ, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका इंटरवल। बराबर है? तो पहले वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऑर्डिनल। और ये क्वेश्चन जो सेकंड वे में मैंने फ्रेम किया है, इसमें इक्वालिटी भी पूछ रहे, तो आंसर बन जाता है इंटरवल। ओके, तो होप सो आप तो अब तक कोई डाउट नहीं है। और ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप अगर कभी कभी 10-15 वीडियोस देख लिए, या फिर जब तक आप नहीं समझेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ, तो आपको ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझेगा ही नहीं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, नॉमिनल में मैच होना चाहिए, क्लासिफिकेशन ओनली। तो मेरे पास स्मार्ट वे क्या है, ए और 4 कहां पर मैच हो रहे हैं, तो मैं चली जाती हूँ तुरंत ऑप्शंस में। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बट आई ऑलवेज रिपीट, डोंट जंप टू द कंक्लूजन, डोंट गेट एक्साइटेड, check all the options before you tick mark the correct answer. ऑर्डिनल में क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1, क्लासिफिकेशन एंड ऑर्डर। इंटरवल में आपके पास क्या आना चाहिए, क्लासिफिकेशन, ऑर्डर एंड इक्वल यूनिट्स। इक्वल के बदले इक्वालिटी, प्रॉपर इंटरवल, इक्वी डिस्टेंस, डिफरेंट वर्ड्स क्या बन सकते हैं वो भी याद रखिए। और इंटरवल में मैच हो गया ऑप्शन नंबर 2, और रेशियो में मैच है क्लासिफिकेशन, ऑर्डर, इक्वल यूनिट्स एंड एब्सोल्यूट जीरो। अब बता क्वेश्चन आ जाएगा टेम्परेचर, साइंस वाले रेशियो क्या है, ठीक है, इक्वल यूनिट्स क्या है, तो ये आपको तुरंत समझ आए। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। इसी को हम बहुत सारे वेज में क्वेश्चन फ्रेमिंग करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपका आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो प्लीज मुझे बताइए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और आपको कौन सा टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है, या आप चाहते हैं मैं उसके ऊपर वीडियो बनाए, तो मुझे जरूर बताइए। थोड़ा सा इसको और इन डेप्थ में अगर आप पढ़ना चाहे, तो मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी है। नॉमिनल है कैटेगराइजेस लेबल्स, ये सारे वर्ड्स की वर्ड्स है, आंसर ढूंढने में हेल्प करेंगे। कैटेगराइजेशन, लेबल, classification, name, identify types or kinds of things that can't be quantified.
ठीक है, यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ये क्वांटिफाई नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला अगर मुझे सिर्फ मेल्स और फीमेल्स कितने, वहां पर क्वांटिफाई, बट यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, कैटेगराइजेशन लेबल है, क्लासिफिकेशन नेम है, इससे हम कोई आगे जाके इन डेप्थ एनालिसिस नहीं कर सकते। जब आप रिसर्च करते हैं ना, आपके पास डिस्क्रिप्टिव होते हैं स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल एनालिसिस होता है। तो डिस्क्रिप्टिव में हम क्या कर रहे हैं और इन्फ्रेंशियल में क्या कर रहे हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं करते। ऑर्डिनल प्रोवाइड्स रैंक ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इंडिविजुअल्स फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट और बेस्ट टू वर्स्ट। ठीक है, हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, इसको रैंकिंग दे दो, या तो इसमें से फर्स्ट कौन सा आ सकता है आपको लास्ट। सो जस्ट ऑर्डरिंग, रैंकिंग, कीवर्ड्स, इंटरवल इंक्लूड्स रैंक, ऑर्डरिंग एंड दिस एडिशनल करेक्ट, इक्वल इंटरवल्स और डिस्टेंस बिटवीन एडजेक्ट्स, मतलब बाजू बाजू के नंबर्स में इक्वल डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का गैप 5 है, तो इन दोनों का गैप भी 5 होना चाहिए। रेशियो इंक्लूड्स रैंक, ऑर्डरिंग, इक्वल इंटरवल्स एंड दिस एडिशनल कैरेक्टर्स एंड एब्सोल्यूट जीरो, मतलब नॉमिनल के फीचर्स आ रहे ऑर्डिनल में, ऑर्डिनल के फीचर्स आ रहे इंटरवल में, इंटरवल के फीचर्स आ रहे रेशियो। बेस्ट स्केल कौन सी है, डिपेंड्स ऑन कौन सा एनालिसिस आप कर रहे हो। रेशियो में सब कुछ आ जाता है तो वो बेस्ट स्केल होगी, बट क्या वो बेस्ट स्केल हम कॉमर्स वाले यूज कर सकते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 पॉइंट आ जाता है। तो हमारे क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मुझे जरूर कमेंट में बताना, और आपको ये रिसर्च के लिए कैसे हेल्प हुआ मुझे ये भी जरूर बताइए। आगे आप ये पढ़ सकते हैं, मैंने आपके लिए इसमें बहुत तरह से एक्सप्लेनेशन दिए, बट अगर आज आपका बेसिक क्लैरिटी हो गया और नेक्स्ट सेशन में अगर आप कहीं से एसपीएसएस सीख रहे हैं या आप अपने स्टैटिस्टिशियन से जाके बात करें कि इंटरवल रेशियो यूज करना है या ऑर्डिनल स्केल यूज करनी है या नॉमिनल यूज करना है, तो आपको ये सॉल्व इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। देखिए मैंने इसमें बताया है कि स्टैटिस्टिकल टेस्ट कौन सा लग सकता है, हम उस पर क्या एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये तो दूर की बात है कि जब हम एक्चुअल करने जाएंगे, पहले मुझे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि 4 स्केल से और 4 स्केल की प्रॉपर्टीज क्या है। अब मैंने ये डायरेक्टली लिया एसेंशियल्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च से, तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको इन डेप्थ जरूर पढ़िए और कोशिश कीजिए कि उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस कैसे फ्रेमिंग होती है उसको एनालाइज कीजिए। तो कैटेगरिकल के अंदर क्या है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, क्वांटिटेटिव में क्या है, इंटरवल, रेशियो। ठीक है, अब टाइप ऑफ वेरिएबल क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम अगली वीडियोस में डिस्कस कर सकते हैं, बट मेरा मकसद आज आपको क्या समझाना था कि 4 स्केल से और चारों के आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बता दी विद एग्जांपल। तो एक बार फिर से बोल लेते हैं, नॉमिनल में मैं सिर्फ लेबलिंग कर रही हूँ, कैटेगरी कर रही हूँ, क्लासिफिकेशन कर रही हूँ। ऑर्डिनल में कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉमिनल के, मतलब लेबलिंग क्लासिफिकेशन के साथ में उनका ऑर्डर लगा रही हूँ, फर्स्ट है कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड है। इंटरवल में मैं आपके साथ क्या कर रही हूँ, नॉमिनल भी कर रही हूँ, ऑर्डिनल के फीचर्स भी कर रही हूँ, बट उसमें मैं देख रही हूँ कि 2 पॉइंट्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए और रेशियो में हमारे सारे अंक हो रहे। ठीक है, अभी एग्जांपल्स देख लेते हैं। नॉमिनल में मैरिटल स्टेटस, मैरिड, अनमैरिड, रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम। ठीक है, ऑर्डिनल में आपके पास फ्रीक्वेंसी, ऑफन, समटाइम्स। तो देखिए यहाँ पर लिकर्ट स्केल उन्होंने लिखा है। इंटरवल में एटीट्यूड स्कोर, आईक्यू स्कोर। ठीक है, आईक्यू स्कोर किसी का इतना है किसी का इतना है, तो वो इक्वल डिस्टेंस होएगा उसमें डेफिनेटली। और रेशियो में एज, इनकम, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अच्छा, अब मैं एज में बोल सकती हूँ कि मैं आज इतने साल की, इतने मंथ्स की, इतने डेज की हूँ। ठीक है, क्या मैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन में बोल सकती हूँ मेरे पास 2.5 चिल्ड्रन है, या मेरे पास 2 चिल्ड्रन है, या मेरे पास 0.5 चिल्ड्रन है। तो यहाँ पर भी अलग कॉन्सेप्ट बनता है। ठीक है, यस, अगर आपको पता है तो वेरी गुड। तो आज के लिए हम यही स्टॉप करते हैं। मेरा मेन मकसद आपको क्या था, आज बताना कि हमारे पास 4 स्केल्स है और हमने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। तो आज हमने स्केल्स ऑफ मेजरमेंट पढ़ा, जिसमें हमने नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो को पढ़ा। आई होप सो ये आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। तो अगर आप रिसर्च सुपरवाइजर भी है, अगर आप खुद रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, या फिर आप अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं, या आप अपनी नॉलेज के लिए गेन करिए, तो मेरी वीडियो जरूर देखिए और अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ जो नेट सेट एस्पायरेंट्स है उनके साथ भी शेयर कीजिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। एग्जामिनेशन जून 2024 की डेट है, फॉर्म भर लीजिए और कोशिश करिए लास्ट डेट के लिए नहीं वेट कीजिए। मेरी तरफ से आपको हैप्पी प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट।